सही खेल रहे हैं यार, मोदी जी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश यात्रा पर कांग्रेसियों को भेज दिया और खुद कांग्रेस के खिलाफ पक्ष रखने के लिए बिहार पहुंच गए। भारत से गए सांसदों ने भी आधी दुनिया के चक्कर लगा लिए, लेकिन आज तक ना उनसे मिलने किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष आया, ना पीएम, ना राष्ट्रपति, और तो और वो अंकल आंटियां भी नहीं आए जो पीएम के हर दौरे पर मोदी मोदी चिल्लाने पहुंच जाते थे। अबे एनआरआई बुड्ढो, एक आध काम बिना पेमेंट के भी कर लिया करो। पता ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि 11 साल दुनिया के देशों के साथ रिश्ते बनाने की बजाय विदेश जाकर मोदी जी ने सिर्फ इंस्टाग्राम की रील बनाई। दूसरे देशों को भी समझ में नहीं आया ये किसी देश का पीएम आया है या अंजलि अरोड़ा। एक्चुअली ये विदेश में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने का बेशक कोई फायदा ना हुआ हो, लेकिन एक फायदा जरूर हुआ है। ये निशिकांत दुबे जैसे नेता, बात बात पर हिंदू मुसलमान का जहर बोने वाले नेता, ये विदेश जाकर बोल रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं। ओवैसी के साथ 4 दिन क्या बिताए, भाई साहब के तो विचार ही बदल गए। मुझे लगता है इस मामले की जांच लव जिहाद के एंगल से होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अपने एक भाषण में मोदी जी ने लोगों को विदेशी सामान का बायकॉट करने और स्वदेशी सामान खरीदने की शपथ दिलाई है। ये वही मोदी जी हैं जिनकी सरकार के दौरान चीन से इतना इंपोर्ट हो रहा है, इतना इंपोर्ट हो रहा है कि भारत का व्यापार घाटा लगभग 100 अरब डॉलर हो गया है। यानी एक तरफ सरकार खुद विदेशी सामान की सेल लगाए बैठी है और दूसरी तरफ लोगों को कह रही है कि ये सामान खरीदो मत। ये तो वही बात हुई, सिगरेट की फैक्ट्री का मालिक ज्ञान दे रहा है कि कैंसर से बच के रहो। कैंसर से बचाव का कैंपेन भी खुद चलाना है और पान मसाला भी खुद ही बेचना है। समझ में नहीं आ रहा ये सरकार है या अक्षय कुमार। व्यापार घाटा होता है कि हम दूसरे देश से कितना सामान खरीद रहे हैं और कितना उसको बेच रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे व्यापार घाटा बोलते हैं। यानी हमारा व्यापार घाटा हो गया 100 अरब डॉलर, जबकि 2014 में व्यापार घाटा सिर्फ 36 अरब डॉलर था और अब सीधे 100 अरब डॉलर। मतलब मोदी जी चीन को लाल आंखें दिखाने आए थे, लेकिन उसके साथ आंख मटक्का करने लगे। असल में एक बात आपने नोट की होगी कि मोदी जी के हर एक स्कीम का असर हमेशा उल्टा ही होता है। जैसे उन्होंने नोटबंदी के टाइम कहा था इससे काला धन, आतंकवाद, नकली करेंसी सब खत्म कर दूंगा, लेकिन इसके अलावा सब खत्म कर दिया। और यही मेक इन इंडिया का हुआ। मोदी ने ये मेक इन इंडिया का नारा देके भारत की मार्केट में चीन का एक और आइटम बढ़ा दिया, मेक इन इंडिया के टी शर्ट। चाइना इतना स्मार्ट देश है कि बायकॉट चाइना के टी शर्ट भी हमें चाइना बेचता है। दैनिक भास्कर ने एक जबरदस्त रिपोर्ट छापी है, उसमें बताया गया है कि भारत कैसे कैसे आइटम चाइना से मंगवा रहा है। साल 2024 में भारत ने चीन से 352 करोड़ रुपए के बर्तनों का आयात किया, खुशबू से बने सामान का आयात 278 करोड़ रुपए, टॉयलेट पेपर का आयात 416 करोड़ रुपए, पेन 575 करोड़ रुपए, प्लास्टिक सामान 667 करोड़ रुपए, कागज की चीजें 303 करोड़ रुपए, पेंसिल कॉफी 153 करोड़ रुपए, बोरर 73 करोड़ रुपए, लाइटर 356 करोड़, वेजिटेबल पेपरमेंट 206 करोड़ रुपए, चित्रकारी की किताब 21 करोड़ रुपए, करछी 770 करोड़ रुपए और वॉलपेपर 158 करोड़ रुपए। गुजरात की रैली में खुद मोदी ने कहा कि छोटी आंख वाले गणेश जी की मूर्तियां भी विदेश से आती हैं, विदेश से आती हैं। मोदी जी के साथ यही तो दिक्कत है कि वो सीधे सीधे चीन का नाम कभी नहीं लेते। मोदी जी चीन का नाम लेते हुए इतना शर्माते हैं कि इतना तो पुराने जमाने की औरतें पति का नाम लेते हुए नहीं शर्माती थी। सिर्फ चीन ही क्यों, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, हर जगह से हमारा आयात बढ़ रहा है। बीजेपी ने दावा किया था कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत बनाया जाएगा, लेकिन हुआ ये कि 2014-15 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भागीदारी लगभग 16.7% थी, जो 2025 में घटकर 13 से 14% रह गई। इसकी एक वजह यह भी है कि मैन्युफैक्चरिंग में फेक न्यूज प्रोडक्शन शामिल ही नहीं है।
वैसे भी जब खुद देश के प्रधानमंत्री BMW, मर्सिडीज जैसी विदेशी गाड़ियों में चलते हैं, मोंट ब्लांक का विदेशी पेन इस्तेमाल करते हैं, मोवाडो की विदेशी घड़ी पहनते हैं, मेबैक और बुल्गारी का विदेशी चश्मा लगाते हैं और एप्पल का विदेशी फोन इस्तेमाल करते हैं, तो बताइए उनके कहने से कोई अपने चाइनीज मग्गे का बायकॉट क्यों करेगा? अरे मोदी जी, दूसरे को शपथ दिलवाने से पहले खुद भी कुछ विदेशी चीजों का त्याग करो, और नहीं तो अपने विदेशी दौरों का ही त्याग कर दो। वैसे भी इन दौरों से निकला क्या है? ट्रंप की जीत। वैसे अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी हो तो दोस्तों, हमने इसमें भी कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ नहीं बल्कि ये लड़ाई अर्थवाद की भी है। इस वीडियो के बाद ही मोदी जी का ये बयान सामने आया है। हमने कहा था कि हमें ये बार बार बायकॉट खेलने से आगे बढ़ना होगा, कुछ करना होगा। हमें अगर सच में पाकिस्तान, तुर्की, चीन और अमेरिका को जवाब देना है तो हमारी अपनी अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा। हमें दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी। मोदी जी को ये चुनाव खेलना छोड़कर देश पर ध्यान देना होगा। सरकार को पहचान करनी होगी कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम भारत में ही बना सकते हैं। जैसे कि हमने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट दिखाई, ये टॉयलेट पेपर, बर्तन, किताबें, ये लड़ियां, झालर, डेकोरेशन आइटम, गिफ्ट आइटम, टीवी, फ्रिज, ऐसे हजारों आइटम हैं जो भारत बनाने में कैपेबल हैं। ये सब चीजें भारत में बरसों से बन भी रही हैं और इनके स्केल को और ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। अगर सरकार कोरी भाषणबाजी से आगे बढ़कर ऐसी इंडस्ट्रीज को अपस्केल करे, सपोर्ट करे, बाकायदा उन सामान की एक लिस्ट जारी की जाए जिनका इंपोर्ट हमें सबसे पहले रोकना है, इनके प्रोडक्शन को हमें आगे बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे सामान को विदेश से लाने पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिए, क्वालिटी चेक जैसे पैरामीटर थोपकर इंपोर्ट को कम करना चाहिए और साथ ही साथ अपनी इंडस्ट्री को धीरे धीरे बढ़ावा देना चाहिए। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन बहुत ही जल्दी हम चीन की कॉस्ट और क्वालिटी दोनों को आसानी से मैच कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां चीन की तरह एक बड़ी मार्केट और ह्यूमन रिसोर्स हैं, दोनों हैं। जरूरत है इनका सही इस्तेमाल करने की। मोदी जी, मैं तो कहता हूं कि देश में आपके करोड़ों अंधभक्त हैं, उनके अंधभक्ति का प्लीज कुछ देश का भला करने में यूज कीजिए। जिन आईटी सेल वालों को रोज हिंदू मुसलमान के मैसेज फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी लगा रखी है, जो रोज अपने ही देश के लोगों को सोशल मीडिया पर बैठकर गालियां देते रहते हैं, उन्हें स्वदेशी सामान को प्रमोट करने की जिम्मेदारी सौंपिए। जिन रिटायर्ड अंकिलों से गरीब रेहड़ी वाले मुसलमानों का बायकॉट करवाते हो, उनसे स्वदेशी सामान की मार्केटिंग करवाइए। जिन इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स पर इतिहास का फर्जी ज्ञान बांटने का लोड थोप रखा है, उनको क्वालिटी प्रोडक्शन और कॉस्ट कटिंग का असाइनमेंट दीजिए। ये जो घर घर से रोज रोज नए नए धर्म के ठेकेदार निकल रहे हैं, इनको कहिए कि धर्म का धंधा छोड़कर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाइए। फर्जी बाबाओं को प्रमोट करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि ऐसी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाए ताकि 4 लोगों को रोजगार भी मिले और हर छोटी मोटी चीज के लिए हमें चीन जैसे देश का मुंह ना ताकना पड़े। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसको और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।